जनता के द्वारा जनता के लिए जनता की सरकार, उस ताकत को भी अगर सरकारी सत्ता के संसाधनों के बूते हथिया लिया जाए, चाहे वो इलेक्शन कमीशन का फर्जीवाड़ा हो, चाहे केस फॉर वोट या मतदाता सूचियों में से नाम काटना, घटाना, जोड़ना, ईवीएम, मैं समझता हूं कि केवल ये कांग्रेस सत्ता में है नहीं है इसका सवाल नहीं, बीजेपी तीसरी बार आ गई इसका सवाल नहीं। सवाल इस बात का है कि संविधान की जो ताकत एक वोट की जिससे वो सरकार बनाता है, बिगाड़ता है, उस ताकत को भी हत्या लिया जाएगा, उस ताकत को भी छीन लिया जाएगा, तो मैं समझता हूं भारत में प्रजातंत्र के मायने खत्म हो जाएंगे। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने हम सत्ता में आएंगे इसलिए नहीं, आम आदमी के वोट की ताकत जिंदा रहनी चाहिए। सरकार बनाने की, सरकार गिराने की, सरकार हटा देने की, देश के हित में फैसला करने की उसकी जो ताकत है, अपनी इच्छा अनुसार सरकार बनाने की वो ताकत जिंदा रहनी चाहिए। आपको क्या हो रहा है, वोट सोचकर क्या जाता है देने के लिए और ईवीएम क्या परिणाम उगलती है। मैंने तो कल ही परसों ही कहा है, नागरिकता तय करना इलेक्शन कमीशन का अधिकार है, घुसपैठिए तय करना। मुझे बताइए, मैंने भारत के गृह मंत्री जी से सवाल पूछा, कौन सा आर्टिकल परमिशन देता है इलेक्शन कमीशन को कि नागरिकता तय करे, घुसपैठिए तय करे। सर्वोच्च प्राधिकरण ये तय करने की अगर कोई है तो भारत का गृह मंत्रालय। आप केवल अपना पॉलिटिकल एजेंडा घुसपैठ नाम काटेंगे ये करके एक वातावरण में गर्मी देकर उन्माद पैदा करके आप बहुत स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हो। आपकी माँ ने दूध पिलाया क्या? 65 लाख लोगों के नाम काट दिया आपने भाषण दिया था, रिपोर्ट, डिलीट, डिटेन, डिलीट एंड डिपोर्ट। पहले पता करेंगे, फिर नाम काटेंगे, फिर बाहर निकालेंगे आप 65 लाख लोगों को हिंदुस्तान में, उन आदिवासियों को, दलितों को जिनके नाम काट दिए, झारखंड की सीमा के लोगों को, गरीब लोगों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को, जो जल जंगल जमीन से जिनका रिश्ता है, कब बीएलओ आ गया, कब नहीं आया, पता न पता। आप केवल अपना हिडन एजेंडा सत्ता में कैसे बने रहे, ये सारी संस्थाएं जब सरकार को बचाने और बनाने में लग जाती है, लोकतंत्र मर जाता है।